हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेनरी का नियम, जिसमें नियम को अच्छी तरीके से बताएंगे और हेनरी की सीमाएं और हेनरी के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है। वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हेनरी का नियम आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। हेनरी का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हेनरी के नियम को पढ़ते हैं। हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप यानी एक टेम्परेचर हो, नियत हो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में किसी गैस स्थिर ताप पर कोई गैस की द्रव्य में विलेयता यानी मिलना, गैस जो दाब उस पर लगे उसके समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब इस परिभाषा को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बर्तन ले लेना है। ठीक है, आपने एक बर्तन ले लिया। ठीक है, उसमें आपने एक द्रव्य को भर दिया। ठीक है, जब आपने उसमें एक द्रव्य को भर दिया और ऊपर से एक गैस CO2 को इसमें घोला, इस द्रव्य में घोला और एक नियत टेम्परेचर, ठीक है, स्थिर टेम्परेचर पर, तो परिभाषा आपकी मिल गई। स्थिर ताप यानी टेम्परेचर नियत होना चाहिए, किसी गैस यानी CO2 की द्रव्य में विलेयता, ये द्रव्य है, इसमें विलेयता के दाब, जो दाब इस पर लग रहा है उसके समानुपाती होती है। यही हेनरी का नियम है। ठीक है, तो M समानुपाती P के होता है यहाँ पर। ठीक है, M जब समानुपाती ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पर K आ जाता है, जिसको बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, M क्या है यहाँ पर, M है आपकी घुली हुई गैस की मात्रा, जो CO2 इसमें घुली है उसकी मात्रा ही M होती है। P क्या है, गैस का दाब, जो इस पर दाब पड़ा ऊपर से, जो ऊपर से दाब पड़ा होगा वो है गैस का दाब P। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है, M बराबर KP, के यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है। आपने हेनरी का नियम अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, एक बार और अच्छी तरीके से समझा देते हैं। इसका नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, मान लीजिए एक बर्तन लिया, उसमें आपने एक द्रव्य भरा, CO2 गैस उसके साथ घोली एक नियत टेम्परेचर पर, स्थिर टेम्परेचर पर। ठीक है, उसी के समानुपाती होती है। ठीक है, जब उस पर दाब लगाया, तो आप एग्जाम्पल से भी परिभाषा को समझ सकते हैं और इतना आपको फॉर्मूला मिल जाता है। हेनरी की सीमाएं भी आपको पूछ ली जाती हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा सीमाएं नहीं, 4 सीमा अगर आप याद कर लेते हैं, 2 या 3 पूछी जाती, कभी कभी बोर्ड में 1 भी पूछ ली जाती है। आपको ये चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और ठीक है, तो सबसे पहली हेनरी की जो सीमा है यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयनों पर लागू होती है। इसमें विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें जो विलयन का दाब है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी गैस इसमें ज़्यादा घुलनी नहीं चाहिए, एक मात्रा में घुलनी चाहिए, गैसों की विलेयता बहुत अधिक घुलनी नहीं चाहिए। यही हेनरी की सीमाएं हैं। आपने नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से और सीमाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इनके अनुप्रयोग की ओर। नियम के अनुप्रयोग है, जब भी आप कोको कोला, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, माजा, जो भी पेप्सी आप लाते हैं अपने घर पर, ठीक है, जो भी आप शीतल पेय पदार्थ लाते हैं, सोडा वाटर लाते हैं, तो उसमें एक आवाज़ निकलती है जब भी आप उसका ढक्कन खोलते हैं, तो वो हेनरी का नियम का काम करती है। जैसे इसमें बोला है शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर यानी CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता, उसमें एक CO2 गैस भरी जाती है उच्च दाब पर। ठीक है, ये हेनरी के नियम का काम करती है।
जो दूसरा है आपका वो है जलीय जीवन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही नहीं समुद्र एवं झीलों में जलीय जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है। तीसरा जो आपका अनुप्रयोग है वो है ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब भी आप पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ दाब भी कम हो जाता है। इससे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम विलय होती है, यानी जब आपका शरीर में अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुँचती है और विलय होती है, जिससे यह व्यक्तियों में एनोरेक्सिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, ये 3 अनुप्रयोग आपको याद कर लेने हैं। आपको एक ना एक अनुप्रयोग आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये 3 या 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप नए थे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को देख सकते हैं।